हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बहाली के जद्दोजहद में आप तैयारी के साथ अंतिम रूप देने का काम कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, आज से मैं बताया भी था सुबह इन द मॉर्निंग और आप सभी ने वीडियो देखा। इस बीच चूंकि पढ़ाई के साथ साथ आपका सही तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग भी होना चाहिए और क्या-क्या डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से पहले आपको रखना है, वो तमाम जानकारियाँ भी देंगे और बीपीएससी के द्वारा आज नोटिस भी निकाला गया। शायद आपने देख लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। आज अपना फ़ोटो लगाने का मेरा मकसद क्या है? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, ये पासपोर्ट साइज़ मेरा फ़ोटो है। इसी टाइप का फ़ोटो होना चाहिए आपका। फिलहाल उससे पहले हम बीपीएससी के साइट पे चलते हैं और मैंने लिखा है कि एडमिट कार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो नोटिस आया है, उस नोटिस को देखते हैं। आप जब बीपीएससी का साइट खोलते हैं, आप स्क्रीन पे दिखाई देगा बहुत बढ़िया। जब आप बीपीएससी का साइट खोलते हैं गूगल में बीपीएससी, पहला ही साइट दिखेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखेंगे यहाँ देखिए, आज 1 दिसंबर के डेट में आज नोटिस आया है। नोटिस कैसे जानेंगे? कभी-कभी ये भी जानना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूँ बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज़ का जो विज्ञापन संख्या है, याद कर लीजिए 27/2023 है। तो यहाँ देखिए 1 के डेट में 1 के डेट में 1 के डेट में देखिए, 1 के डेट में एक नोटिस है एडवर्टाइज़मेंट नंबर 27/2023 और ये नोटिस किनका है भाई? तो बीपीएससी टीआरई 2.0 सेकंड फेज़ का है। इसमें क्या दिया है? इम्पोर्टेंट नोटिस है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, स्कूल टीचर या हेडमास्टर, चलिए मैं इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे क्या खुला भाई? एक पीडीएफ बीपीएससी ने जारी किया है, इसको आप पढ़ने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, स्क्रीन पर दिखाई देगा आप सभी को, पहले ये बताइए, कोई दिक्कत? आप हमें मत देखिएगा, फिलहाल तो हम बाल मेरा कटा हुआ है तो अजीब दिखते होंगे, कहते हैं कभी-कभी हमें अपने आप पे हँसी भी आता है। एक अभ्यर्थी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, सर आप छिला हुआ अंडा दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है भाई, नाम भी पृथ्वीराज है और पृथ्वी की तरह गोल भी है, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। चलिए, यहाँ देखते हैं। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस है, आवश्यक सूचनाएँ हैं। ये विज्ञापन संख्या भी मिला लीजिए 27/2023 यानी ये नोटिस किसका है भाई? ये बीपीएससी का है। ये सेकंड फेज़ का नोटिस है। समझ में आ गया? इस नोटिस में क्या दिया है इसको हम पहले पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के लिए दिनांक 2/12 से यानी कल से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी कल से बात किया जा रहा है। कब से बात किया जा रहा है भाई? कल से। तो आप सभी क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी डाउनलोडिंग होगा। उस चीज़ को देखिए पहले, वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हम बताते हैं विस्तार से, तो आपको धीरज रखना होगा। चलिए, पहला नंबर पहला नंबर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है? अभ्यर्थी यानी जिसने भी आप सभी ने फॉर्म भरा है, तो आप अभ्यर्थी हो गए। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व यानी पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 25 केबी और उसका डायमेंशन 250 गुने 250 होना चाहिए, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग होगा। समझाएंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड होगा के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। इसका मतलब समझिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपने यहाँ पे। ये जो मैंने आपको दिखाया कुछ कारणवश दिखाया था कि आपको अगर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड तभी होगा जब आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो आप कैफ़े में लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और वही फ़ोटो भविष्य में जब आप शिक्षक बन जाएँगे, तो वही फ़ोटो फिर माँगेगा। इसीलिए उस फ़ोटो को सँभाल के रखिएगा। फिलहाल एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से पहले आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना कैफ़े में। वो कैफ़े वाले को बोलना हमें एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करना है बीपीएससी टीआरई 2.0 का। तो उनको बताना कि ये फ़ोटो लगेगा तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर पाएँगे, ठीक है? तो आप जब ले जाएँगे तो एडमिट कार्ड में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो साइज़ बोला गया ये आपका 25 केबी ध्यान दीजिएगा, 25 केबी यानी 25 केबी तक, पहला चीज़ ये बोला और दूसरा
जो डायमेंशन बोला है ये 250 गुने 250, ये 2 फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड होगा। या अपलोडिंग पासपोर्ट साइज, ये अपलोडिंग जब आप ये जब आपका फोटो है, इस फोटो को जब आप लेके जाएँगे, तो वहाँ पे वो स्कैन करके इस साइज़ में 25 केबी तक, इससे ज़्यादा नहीं, 25 केबी से कम या 25 केबी तक, और उसका डायमेंशन वो समझ जाएँगे। इस डायमेंशन में जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोडिंग करने से पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रख लेना। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो आपको 2 चीज़ मिला होगा, इसको लेके जाना, तभी आपका डाउनलोडिंग होगा। यूज़र नेम और दूसरा हो गया पासवर्ड, ये लेके जाना। जब ये डालेंगे तो आपके डैशबोर्ड में आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा, ठीक है? मैंने क्या बोला? फ़ोटो, यूज़र नेम और पासवर्ड लेके ही जाना वहाँ। हो सके तो मोबाइल नंबर भी, यानी मोबाइल लेके जाना, कहीं ओटीपी का मामला हो। अभी फिलहाल आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके जाना। समझ में आया या नहीं आया? ये बताइए, ठीक है? अच्छा लगा? आवश्यक सूचना में मेन जानकारी यही थी, तो फ़ोटो लेके जाना। अब चलते हैं दूसरा पे। अब चलते हैं दूसरी बात क्या बोला गया, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। दूसरा देखिए, वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान या सॉरी, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया होगा। ये VVI है। जिन अभ्यर्थी ने 6 टू 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं, अब इसको समझिए हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से, इसीलिए बोलते हैं वीडियो मेरा लंबा होगा। चलिए, अब आते हैं छठी से 8वीं के लिए। छठी से 8वीं हो या 9वीं से 10वीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी अभ्यर्थी SST यानी सामाजिक विज्ञान के जो भी शिक्षक बनेंगे और वो चाहते हैं, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दोनों का फॉर्म भरे हैं, ठीक है? किस विषय के लिए भाई? सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आप सोचते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करें, कल से स्टार्ट होगा। तो आपको मैं बता दूँ, वहाँ बोला गया है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से पहले तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, ठीक है? वो लेके जाना। दूसरा बात ये बोला गया है, छठी से 8वीं वाले या 9वीं से 10वीं वाले, SST के जो भी शिक्षक बनेंगे, उनको वहाँ पे शो करना होगा, जो भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, उनको वहाँ पे बताना होगा कि आपका इतिहास, भूगोल, ध्यान दीजिएगा सर, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, ये 4 विषय में से आपका 2 विषय तो पठित होना चाहिए, आपको इतना पता है। लेकिन जब भी आप ई-एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कीजिएगा, उस समय आपको बताना होगा, सामाजिक विज्ञान वाले को ध्यान दीजिएगा, आपको बताना होगा कि वहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका इतिहास और भूगोल में से एक विषय तो होना ही चाहिए। इतिहास या भूगोल, इन दोनों में से कोई एक विषय कंपल्सरी आपको होना ही चाहिए। अब बाद बाकी 4 में से 2 होना चाहिए। कि छठी से 8वीं में शिक्षक बने या 9वीं से 10वीं में SST का शिक्षक बनेंगे तो। लेकिन आपको क्या बताना है? तो ये देखिए, यहाँ लिखा गया है, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग होगा। यानी आपको बताना होगा कि आपका कौन विषय है। इस 4 में से, दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए, तो आपको बताना होगा कि आपका कौन विषय है। तो आप बोलिएगा वहाँ इतिहास, जिनका इतिहास है, इस 4 में से तो इतिहास वहाँ बताना होगा। और नहीं, जिनका भूगोल है, तो वहाँ भूगोल बताएँगे, यानी भूगोल पे क्लिकिंग होगा, क्लिक। समझ गए ना बात को आप? आपको वहाँ बताने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग होगा, छठी से 8वीं वाले हो या 9वीं से 10वीं वाले। SST की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये नहीं बताना है। इन दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए ना? इसीलिए आपका अगर इतिहास है, तो इतिहास बनाना, इतिहास पे क्लिक करके डाउनलोडिंग होगा। नहीं, इ इतिहास और भूगोल में से कोई एक भूगोल है, तो वहाँ भूगोल बताइएगा, तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग होगा। या छठी से 8वीं हो या 9वीं से 10वीं, दोनों में से किसी, आप जिसमें भी फॉर्म भरे, दोनों में भरे हैं, तो दोनों का बताना होगा। समझ गए ना आप? इतना अच्छा कोई नहीं बताया होगा। और प्लीज़ कमेंट में आप बताना कि जी बिल्कुल आपने संशय को खत्म कर दिया। अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? ये वहाँ पे क्लिक करना होगा, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, जो आपका था उस पे वहाँ क्लिक कीजिएगा, ठीक है? चलिए।
अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट उतना आपके लिए नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए आप, तीसरा पॉइंट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अब किनके लिए मान्य है भाई? अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है। ये नियोजित शिक्षक वालों के लिए है। जो 2017 से पहले बहाल हो चुके थे, जो शिक्षक, अब वो 18 महीने वाले अनायास डीएलएड किए हुए हैं, तो उनके लिए मान्य है। उस डीएलएड की बात की गई है इसमें, ठीक है? चलिए चौथा पे आते हैं। जो भी वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करने से, ये भी आपके लिए उतना नहीं है। 5वां देखिए आप, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा विभाग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए 6ठी से 8वीं संगीत या कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग-अलग विषयों का चयन किया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। समझ गए? चलिए, अब आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बताने का प्रयास किए। छठा देखिए आप क्या बोल रहा है। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये बोला गया, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब ये बोला गया आपको कि आप जो ई एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करेंगे, तो मैं आप सभी को बता दूँ, प्लीज़ एडमिट कार्ड आप सभी के मैं बता दूँ, अगर आपके पास पेन ड्राइव हो, खैर, आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कीजिएगा, तो यहाँ बोला गया है, तो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग किए, तो वहाँ पे आप 3 कॉपी निकलवा लेना, प्लीज़ 3 कॉपी निकलवा लेना। अब देखिए, ये एडमिट कार्ड का 3 कॉपी आप निकलवा लेना। 2 कॉपी तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना है, क्योंकि एक आपको एग्ज़ाम सेंटर वाला ले लेगा और एक आपके पास रहेगा और 1 कॉपी आपके घर में भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला 3 कॉपी, समझ गए ना आप? 2 कॉपी आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है और जिनके पास एडमिट कार्ड सॉरी एडमिट कार्ड कहते हैं, अगर पेन ड्राइव हो, तो आप अगर अपने से खुद से करते हैं, तो उसको कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव भी कर लीजिएगा भविष्य के लिए, है ना? 2 कॉपी लेके जाना है, समझ गए ना आप? चलिए, अब चलते हैं यहाँ 7वां, परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 5/12/2013 से 2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। यानी फिलहाल जो कल से डाउनलोडिंग होगा, उसमें आपको बस जिला बताया जाएगा, जिला और परीक्षा का क्या सेंटर कोड, स्कूल का नाम नहीं बताया जाएगा, कहीं सेटिंग तो नहीं कर लीजिएगा आप। होता है, आपको 5 से आपको बताया जाएगा किस विद्यालय में पढ़ा है, उस जिला के किस विद्यालय में। फिलहाल आपको उस जिला का कोड और विद्यालय का कोड बताया जाएगा, लेकिन 5 से आपको ओरिजिनल उस विद्यालय का नाम बता दिया जाएगा। 8वां देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में अनुमति मिलेगी प्रवेश के लिए, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यानी ओएमआर जमा कर देना है, सील आपके सामने पैकिंग होगा, उसके बाद ही बाहर निकले। यानी सीधे शब्दों में कहें, आपने जो ये देखा, आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको काम आ जाए। समझ गए ना आप दोस्त? तो ये मैंने बताने का प्रयास किया, चूँकि वीडियो लंबा हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए बताते हैं कि आपको कोई भी गलती नहीं हो। तो 2 एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाना है, 1 वहाँ जमा कर लेगा, पिछली बार गलती हुई थी। 3 इसलिए बोले, 1 अपने फ़ाइल में रखिएगा। तो कल चले जाइएगा रिलैक्स होके, आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा, फिर से हम बता दें आपको। यहाँ देखिए, ये मैंने जो लिखा है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइएगा, वो स्कैन करेगा कैफ़े वाला, 30 केबी और 250 × 250 करके, वो अपना वो काम कर लेगा, इसके बाद डाउनलोडिंग होगा। छठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं वाले जितने मेरे प्यारे साथी हैं, जो एसएससी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनको वहाँ बताना होगा कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक चाहिए, तो आपका जो भी था, वो वहाँ बताना होगा। ये सारी जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में बस लिखना कि सर आपके बताने का अंदाज़ वाक़ई में बहुत अच्छा लगा, तो मोटिवेट सा हो जाते हैं। और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नौकरी तक हमेशा आपके लिए इसी तरह काम करता रहेगा और आप इसी तरह प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।